मित्रों, हम आदी हो गए हैं पाश्चात्य के पिछलग्गू बनने के। अक्सर जो भी नई सोच आती है, नई खोज आती है, हमें यही लगता है कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई पाश्चात्य का हाथ होगा। और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो खोजें हैं, हमारे जो प्रयास हैं, उनको हम अक्सर निरर्थक मानते हैं। आपने देखा होगा इस कोरोना काल में हमारे यहाँ की खोजी हुई दवाएं, हमारे यहाँ की मूलभूत व्यवस्थाएं जैसे कि आयुर्वेद और काढ़े, ये सब कितने प्रयुक्त हुए और किस तरह से हमारे जीवन रक्षण में, हमारे प्राण रक्षा में हमारे लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं, और वह भी बहुत ही किफ़ायती दाम पे। फिर भी कई लोग हैं जो इस आस में वैसे बैठे हुए हैं कि कहीं ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, कहीं यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में किसी इंजेक्शन की खोज हो और इस कोरोना का नाश हो या इससे मुक्ति मिले। वास्तविक तौर पे क्या हमें इतना हताश और निराश होने की ज़रूरत है, जहां सुश्रुत और धन्वंतरी जैसे चिकित्सक रहे हों, जहां पूरी की पूरी आयुर्वेद की एक परंपरा रही हो, दवाओं की चिकित्सा की एक परंपरा रही हो, शल्य चिकित्सा की एक परंपरा रही हो, वहाँ हम इस तरह से दूसरों की ओर मुंह ताकें, वो उचित नहीं लगता। इसी प्रकार हम लोग अगर सोचें तो कई बार मतलब लोगों से यह सुनने को मिलता है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, वहाँ की व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं। किस बिना पे? जो लोग इसका परीक्षण और निरीक्षण करते हैं, जितने नोबेल पुरस्कार और बाकी सारी चीज़ें हैं, उनका आकलन करने वाला कौन है? और विश्व स्तर पे जितनी फिल्में बनती हैं, उनके जो पुरस्कार होते हैं, उनका आकलन करने वाला कौन है? अंततोगत्वा कहीं न कहीं उनका आकलन करने वाला उन्हीं के लोगों की समितियां हैं। और आप ये देखिए कि आजकल किस तरह से पुरस्कार लिए और मिलते हैं, लिए जाते हैं और मिलते हैं, वो हम लोगों से छुपा हो ऐसा नहीं है। आईफा अवार्ड्स हो, कई बार लोगों की प्रतिक्रियाएँ भी आती हैं, और कई अच्छे अच्छे एक्टर्स और कई अच्छे अच्छे साहित्यकार, कई अच्छे अच्छे सोच और विचार करने वाले विचारक, वो पीछे रह जाते हैं। और कई ऐसे लोग जिनकी अच्छी नेटवर्किंग हो, जिनके अच्छे रिसोर्सेस हों, अच्छी पहुंच हो, वो आगे बढ़ जाते हैं। तो वास्तविक तौर पे कोई भी इस चीज़ से अछूता नहीं है कि वास्तविकता क्या है। फिर भी हम ऐसी पट्टी बांध के आँख पे क्यों बैठे रहते हैं कि नहीं, जो भी पाश्चात्य का है वो हमसे ज़्यादा अच्छा है और हम दोयम दर्जे की चीज़ें बनाते हैं। अभी देखिए चीन की क्या स्थितियां हैं। लोग बोलते थे चीन चीन चीन, चीन की क्या स्थितियां हैं। इस समय पता चला कई सारे देशों ने चीन की बहुत सारी सामग्रियों को लौटा दिया। किस कारण लौटाया? इसी कारण कि कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी में खामी थी। और हमारी जो हाइड्रोक्सीक्लोरीन है वो हम विश्व में निर्यात कर रहे हैं, और उस पे लोग विश्व विश्व और लोग और WHO सब के सब उस पर विश्वास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो रिसर्च चल रही हैं उसमें हमारा देश भी काफ़ी आगे है। तो हमें हमारे देश के प्रति अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। अपनी व्यवस्थाओं पे, अपने ऊपर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम पे कौन विश्वास करेगा? आज का जो लेटेस्ट ट्रेंड है वह है आईटी का दौर है, और रोज़ नवीन नवीन आविष्कार होते जा रहे हैं। चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे ट्रांसमिशन में हो, इंटरफेसिंग में हो, या किसी और चीज़ में। और इसमें भी भारत पीछे नहीं है। देखते देखते जैसे ही मेक इन इंडिया का दौर आया, यहाँ पे दसियों कंपनियाँ मोबाइल सेक्टर में खड़ी हो गई, और जिन्होंने टच स्क्रीन मोबाइल बनाने शुरू कर दिए। भारत की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो विदेशी कंपनियों को टक्कर देती रही हैं, और सामान्य विदेशी कंपनियों को नहीं, जापान, जर्मनी और यूरोप की अन्य विदेशी कंपनियां जो आला दर्जे की चीज़ें बनाती हैं, उनको हमारे वीडियोकॉन, BEL, भेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ऐसी कंपनियां
हमेशा से टक्कर देती रही हैं और किफ़ायती तौर पे चीज़ों को बनाती रही हैं। अभी हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। अभी जहाँ देखें वहाँ डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग की बातें होती हैं। फ्रीलांसिंग एक उभरता हुआ क्षेत्र है और लोग सोचते हैं कि अरे ये आईटी सेक्टर से ही तो आया है, और आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं पाश्चात्य जगत की देन है। आज की जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सब पाश्चात्य जगत की देन है, पर वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता कहीं ना कहीं आप देखिए, ये सारी की सारी सोचें कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में मिलती हैं। और कोई शास्त्र आप उठा के देखिए, किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के देखिए, कहीं यह विवरण मिलता है कि कोई विमान से आया गया होगा? नहीं मिलता। कहीं यह विवरण मिलता है कि किसी का सर कटा हुआ हो और किसी ने जोड़ दिया हो? नहीं मिलता। कहीं यह विवरण मिलता है कि किसी के गर्भ का प्रतिस्थापन किया गया हो, जो कि बलराम का किया गया था संकर्षण के कारण, और उनका एक नाम भी संकर्षण है? नहीं मिलता है। ये सारी की सारी चीज़ें, इस तरह की उम्दा सोच हमारे समाज में और हमारी संस्कृति में बहुत पहले से थी, पर किन्हीं कारणों से, वो कारण क्या रहे होंगे वो एक शोध का विषय है, पर किन्हीं कारणों से वो सारी की सारी चीज़ें खो गई हैं। पर इसके मायने यह नहीं है कि हम अपनी संस्कृतियों पे, अपनी संस्कृति के मूल्यों पे और अपनी संस्कृति की धरोहरों पे विश्वास करना छोड़ दें। हमें विश्वास करना चाहिए। और मैं एक और बहुत ही अहम मुद्दे पे जो है आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि जो आज डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग एक्चुअल में ये बहुत पुरानी परंपरा रही है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बड़े सीमांत किसान हुआ करते थे, जिनके पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े होते थे, मजदूर वर्ग के लोग होते थे, और वो अक्सर बड़े किसान जिनके पास खूब सारी ज़मीनें होती थी, वो खुद अपनी सारी ज़मीन को नहीं जोत पाते थे, तो ऐसे किसानों का प्रयोग करते थे, उनकी मदद लेते थे। और वह एक्चुअल में एक फ्रीलांसिंग है, क्योंकि जब आप खाली हों और किसी की मदद करें और उससे आपको 2 पैसे की आय हो, तो वही तो आज की फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अपनी सेवाएं देते हैं और सेवाओं के प्रत्युत्तर में आपको कुछ ना कुछ लाभ होता है। तो मित्रों, हमारी जो संस्कृति है और हमारी जो सभ्यता है, उसके जो मूल हैं और मूल्य हैं, दोनों की कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है, शोध करने की ज़रूरत है और अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। दुनिया की कोई भी मुसीबत हो और दुनिया की किसी भी प्रकार की चुनौती हो, उसका सामना करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और कहीं ना कहीं सक्षम भी हैं, बशर्ते हम अपने ऊपर विश्वास करें। क्या कारण है कि किसी भी चुनौती को हम लोग पल भर में सुलझा लेते हैं? चाहे किसी भी तरह की आर्थिक मंदी हो, चाहे कोई भी बबल बस्ट रहा हो, चाहे शीर्ष से अर्श तक बाजार गिर चुका हो, पर वापस उठा है और हमारी अर्थव्यवस्था कई बार चरमराते चरमराते वापस उठी है और बड़ा ही सशक्त उसने पुनरागमन किया है। तो सच में हमको इस समय भी अपनी अर्थव्यवस्था, अपने देश, अपने देशवासियों, अपने देश के एक एक अंश पे भरोसा करना चाहिए। मित्रों, यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि मैं बार बार इस तरह के नए विषयों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूं। दोस्तों के लिए तथा समाज के लिए यलगार हो, उद्गार हो। जय हिंद।